नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपरा एकादशी हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह 2 और साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। प्रत्येक एकादशी का खास एक महत्व होता है और कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस साल अपरा एकादशी का व्रत 3 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार पड़ रहा है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ शिवजी जी की आराधना करना फलदायी माना गया है। अपरा एकादशी के दिन पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए आइए मिलकर अपरा एकादशी की कथा सुनते हैं। किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे और भी ऐसी कथाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महीध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम व्रजध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई को महीध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार व्रजध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या करा दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के नीचे गाड़ दिया। चूँकि राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसके कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगे। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहाँ पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि ये तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उसे प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एक एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने उन्हें विष्णु जी को यह वर मांगा कि उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग में चले गए। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शस्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठ वैद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से,
कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रह में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ पुष्प प्रसूता गो दान से जो फल मिलता है वही अपरा एकादशी के व्रत का फल होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं।